मदरलैंड वॉइस और हम अभी कटिहार के शहीद स्तंभ पर हैं और यहाँ पर मैंने चलते चलते देखा कि मानवाधिकार सेवा संगठन के द्वारा ये मनाया जा रहा है। आज मानवाधिकार राष्ट्रीय दिवस है। इनके अवसर पर यहाँ पर सभी मानवाधिकार के कार्यकर्मी लोग बहुत उल्लास के साथ और सब कोई मना रहे हैं। आइए हम यहाँ के आपको जानते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? सर, आप मानवाधिकार सेवा संगठन में आप किस पद पर हैं? सर, आप इसके लिए आप क्या रखना चाहेंगे अपनी बात? सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम मानवाधिकार के पदाधिकारीगण और सदस्यगण, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। जैसा कि हम जानते हैं, इसी दिन 10 दिसंबर 1948 में अंतर्राष्ट्रीय महासभा के द्वारा इसकी स्थापना पेरिस में की गई। संयुक्त महासभा इसको बोली जाती है। और उसके बाद इसका प्रतिपादन सबसे पहले 1991 में हुआ, पेरिस में ही हुई, जो इसका तय किया गया कि मानवाधिकार में क्या क्या करना है, क्या क्या प्रारूप होगा मानवाधिकार। तो इसमें तय हुआ कि जीवन जीने का अधिकार, सबसे पहले जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता जीने की अलग स्वतंत्रता, और हमें कहीं रहने अथवा शिक्षा प्राप्त करने अथवा कोई भी काम करने की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। ये बातें उस पेरिस में, सबसे पहले पेरिस में तय हुई। और यही चीज़ हमारे यहाँ इंडिया में 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित मानवाधिकार। उसके बाद इसकी आयोग की स्थापना हुई। अभी मानवाधिकार संगठन हमारे देश में एक आयोग के रूप में भी काम कर रही है, जो नई दिल्ली में स्थापित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और कई संगठन भी काम इसके पैरेलल में कर रही है, जो मानवाधिकार को सुरक्षित करने की प्रयास की जा रही है। ऐसे तो हम आए दिन बहुत सारे मानवीय हनन देख रहे हैं और लगातार हो ही रहा है। भारतीय संस्कृति में मानवीय अधिकार, मानवता का अधिकार अथवा मानव को संरक्षित करने का अधिकार बहुत पहले से है। हमारे ऋषि मुनियों ने ही तय किया। जैसे कि मनुस्मृति में 8 बातें बताई गई कि वृद्ध को सबसे पहले हम स्थान दें। नहीं, मनुस्मृति में बताई गई। उसके बाद बताई गई कि रोगियों को सबसे पहले हम जाने दें। और उसके बाद स्त्री को सबसे पहले हम स्थान दें। उसके बाद फिर जो राजकाज में लिप्त हैं उनको पहले जाने दिया जाए रास्ते में। तेज सवारी को सबसे पहले जाने दिया। तो ये सारे मानवीय गुण ही हैं, जो भारतीय संस्कृति में बहुत पहले ही बताई गई है। ये अलग बात है कि पेरिस में तय हुई और मानवाधिकार को संरक्षित करने का एक नियम बना, कानून बना, और तब से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, मानवीय मूल्यों को संरक्षित करते हैं और करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी पैरेलल में ये संगठन है, हमारा संगठन, जो आज कटिहार में पहली बार हम लोग ये मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। और यथासंभव हम मानवीय मूल्यों की स्थापना अथवा उसके जीवन को संरक्षित करना, स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को संरक्षित करने का हम लोग प्रयास करेंगे।
इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत। अभी आप सुन रहे थे जो हमारे मानवाधिकार सेवा संगठन के सर थे, संयुक्त सचिव। और चलिए आगे हम चलते हैं, मिलते हैं कि सर आपको क्या नाम हुआ? मेरा नाम नवनीत कुमार हुआ। सर हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब क्या लगा ऐसा कि कटिहार जिला में मानवाधिकार सेवा संगठन का एक टीम को गठन करना चाहिए, ये मतलब कैसे आया और क्या लगा, इसका क्या उद्देश्य है और इनसे आगे क्या फ्यूचर में क्या दिख रहा है? सबसे पहली बात है कि हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे सारे बंधुओं के साथ में इस चीज़ को आप दिखा रहे हैं। और सबसे पहला बिंदु जो आप बोले, मुख्य उद्देश्य इसका है कि मानवाधिकार का हनन हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोगों के द्वारा हो या अफसरों के द्वारा। हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो हैं उनके बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनका कि हम लोग अभी तक देखें कि ये क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार का पहल नहीं। आदमी इससे अछूता है, आदमी भटक रहा है। वो हमारे समाज के सबसे अत्यंत तबके, गरीब तबके के लोग हैं या जो लास्ट पंक्ति में खड़े लोग हैं, जो एक प्रकार से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको भी कुछ न कुछ न्याय मिले। तो ऐसे लोग के लिए ये मानवाधिकार सुरक्षा संघ बिहार, ये एक इनका जो राष्ट्रीय कार्यालय है राजस्थान है, खरगोन में या आपका मध्य प्रदेश खरगोन में है, वहाँ के द्वारा संचालित है। और 12 से 13 स्टेट में ये मानवाधिकार सुरक्षा संघ चलता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में प्रत्येक लोगों के पास जाके मानवाधिकार के विषय में जानकारी देना, मानवाधिकार क्या है, आपका हित क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका अधिकार क्या है, उसके बारे में जागरूक करना। हम लोग जो आज ये मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाने के रूप में हम लोग का ये मैसेज है कि अपने समाज में देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप अपने जीवन को खुल के जिए, जो आपका अधिकार है, जो आपका कर्तव्य है, वो आप डट के लीजिए, सरकार से लीजिए, आप अपने समाज में जो जितने भी पदाधिकारी हैं उससे लीजिए। और उसके सहयोग के लिए हम आपके लिए हर वक्त तत्पर हैं, साथ में रहेंगे और हर वक्त रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आपने क्या व्यवस्था रखी हुई है? आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कुछ विशेष तो नहीं, और हम लोग का ये पहला मानवाधिकार दिवस हम लोग अपने संगठन के अंतर्गत मना रहे हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग मास्क वितरण रखे हुए हैं, जो भी कोरोना योद्धा है उनके लिए मास्क वितरण है। और कई रक्षक के पास हम लोग का ये कैंडल जो जलाए हुए हैं इसके लिए है। और बहुत सारे जो हमारे भाई सब हैं, रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, उनके लिए हम मास्क उनको देना चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे, तभी आगे वो मानव की सेवा के लिए तत्पर। जी धन्यवाद आपको। और हम ज़्यादा समय लेना नहीं चाहेंगे मानवाधिकार के कार्य करने के द्वारा, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप लोग मतलब कम समय में अपना परिचय और अपना पदस्थापित पद को यहाँ पर बताएं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है जी, प्रदेश सचिव हूँ मानवाधिकार सुरक्षा संघ। धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और हम कोषाध्यक्ष के रूप में। सर आपका क्या नाम है? हमारा विद्यानंद शर्मा, जिला के मानवाधिकार के अध्यक्ष। आइए साइड मत भागिए। सर प्लीज आप अपना परिचय दीजिएगा और पदस्थापित पद बताइए। मेरा नाम सुदीप मजुमदार हुआ। मैं मानवाधिकार सुरक्षा संघ बिहार प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी। धन्यवाद सर आपको। सर आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रवेश कुमार हुआ और मैं मानवाधिकार सुरक्षा संघ में जिला सचिव के पद पे कार्यरत हूँ। धन्यवाद आपको। तो जैसा कि आप देख रहे थे, आज यहाँ पर मानवाधिकार कार्यकारिणी के द्वारा सब कोई सर्वप्रथम आप दिखाएंगे कैमरा में कैंडल मार्च, यहाँ पर सर्वप्रथम सभी ने कैंडल मार्च जलाया। कैंडल जला करके लोगों को ये जागरूक किया गया कि हमारा मानवाधिकार हमारा क्या अधिकार है, हम कैसे आगे मतलब बेहतर कर पाएँ।
और इसके लिए मास्क वितरण का जो रखा गया है कार्यक्रम, आइए कैमरामैन हम दिखाते हैं। ये बैनर तले लगा हुआ है जो कि आप देख पाएंगे। ये सभी कार्यकर्णी हैं और अपने अच्छे अच्छे पद पर, और हर कोई कार्यरत भी है, और सब कोई अपनी सेवा में हर कोई अपना मूल्यवान समय थोड़ा थोड़ा निकाल करके और जो है कि निम्न तबके के लोगों को संरक्षण देते हैं, समय देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं मदर लैंड वॉइस उत्तम कुमार। नमस्कार।